प्रिय ब्रह्मचारियों, हम वेदवाणी का अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन कर रहे हैं और इस क्रम में ऋग्वेद का जो अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त है, नासदीय सूक्त, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का बहुत ही सुंदर दार्शनिक मार्मिक विवेचन किया गया है, उसको हम देख रहे थे। पहले मंत्र में हमने ये देखा कि इस सृष्टि के विषय में न तो ये कहा जा सकता है कि ये पहले थी, न ये कहा जा सकता है कि नहीं थी। सत और असत दोनों के द्वारा ये अनिर्वचनीय है, उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। तो ये यक्ष प्रश्न है कि फिर क्या था, क्या नहीं था, कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कौन इसको उत्पन्न करने वाला है, इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर इस सूक्त में बड़ा गंभीर विवेचन किया गया है। आइए दूसरा मंत्र लेते हैं। ओम न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वदया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास। देखिए, उस समय न मृत्युरासीत् अमृतम न तर्हि, सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में, उससे पहले मृत्यु नहीं थी। तो जब मृत्यु नहीं थी तो अमृतम न तर्हि, अमृत भी नहीं था। आप समझते हैं संसार में बहुत सारे शब्द सापेक्ष है। दिन है तो रात्रि है, जीवन है तो मृत्यु है, धूप है तो छाया है, सुख है तो दुख है। तो ये सारे के सारे शब्द अकेले नहीं हैं, दो दो शब्दों के युगल है, युग्म है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। संस्कृत में इस संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है? इतरेतर, या बहुत सामान्य भाषा में कहें तो अन्योन्याश्रित, एक दूसरे के आश्रित। इसी को न्याय दर्शन में अविनाभाव संबंध भी कहा है। ये न विना यन्न भवति, जिसके बिना जो नहीं होता। जैसे मिट्टी नहीं है तो घट भी नहीं होगा, मिट्टी है तो घट भी होगा, या घट है, इसका अभिप्राय है कि मिट्टी थी, घट है, हम कहते हैं अयम घटः, ये घट है। तो अयम घटः इति यदा अस्माभिर उच्यते तदा स्वतः सिद्ध्यति यदत्र मृत्तिका आसीत् तया मृत्तिकया एव अस्य घटस्य निर्माणं संजातम। तो यहाँ पर भी कहते हैं न मृत्युरासीत् अमृतम न तर्हि, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया से पूर्व न मृत्युरासीत् और अमृत भी नहीं था। फिर न रात्र्या अन्नः प्रकेतः आसीत्, रात्रि का और अन्न दिन का। प्रकेत कोई प्रकृष्ट चिन्ह। देखिए, केतु शब्द आपने सुना है, केतु अर्थात ध्वज, पताका। ध्वज किस बात का प्रतीक होता है? ध्वज किसका प्रतीक है? कि इस स्थान पर इस ध्वज का, इस पताका का आधिपत्य है, साम्राज्य है, ये सारा का सारा इसके नियंत्रण में है, इसके अधीन है। भारत के आकाश में तिरंगा लहराता है, तो जब तिरंगा हम देखते हैं तो लगता है कि ये भारत देश है, यहाँ भारत देश की संप्रभुता है, हम भारतीय ही इसके स्वामी हैं, ये हम भारतीयों का देश है तो वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा,
लेकिन उस कपड़े के छोटे से टुकड़े को देख करके हमारे मन में एक अत्यंत उत्कट राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। तो प्रकेत है, प्रकृष्ट चिन्ह है। कहीं बहुत मोटे मोटे अक्षरों में ओम लिखा हुआ आप देखेंगे, और ओम भी वह जो हम लिखते हैं ओ और फिर ऊ और म, तो उसको देख करके एकदम हमारे मन में क्या भाव आता है? अरे ये तो हमारा स्थान है। देखो ये ओम बता रहा है कि यहाँ वैदिक विचारधारा के लोग रहते हैं, तो हम तत्काल सीधे वहाँ पर प्रवेश कर देंगे। तो वो लिखा हुआ ओम प्रकेत है, वो प्रकृष्ट चिन्ह है। तो उस समय रात्र्या न प्रकेतः न आसीत, कोई चिन्ह नहीं था। न रात थी, न दिन था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न सूर्योदय था, न सूर्यास्त था, कुछ भी नहीं था। रात्रि क्यों कहते हैं रात्रि को? रात्रि शब्द क्यों बना, इसका क्या अभिप्राय है? राति ददाति सुखम इति रात्रि। हाँ, राधाने जो देती है, क्या देती है? सुख देती है। मानव प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगा, 4 बजे से लेकर दिन भर भागता रहा, दौड़ता रहा, परिश्रम करता रहा, खेती की, व्यापार किया, उद्योग किए, नौकरी की, पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ परिश्रम करता रहा। लेकिन ये सारी थकावट, ये सारा परिश्रम करने के बाद रात्रि आती है और वो अपनी गोद में ले लेती है कि बस अब बहुत परिश्रम हो चुका, अब थोड़ी देर विश्राम करो। तो राति ददाति सुखम इति रात्रि, है ना? तो राति ददाति सुखम इति रात्रि, ये रात्र्या, रात्रि का कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी एक वचन। अन्नः रात्र्या, ये दोनों में षष्ठी का एक वचन है। उसका प्रकेतः न आसीत्, उसका कोई प्रकृष्ट चिन्ह नहीं था। फिर अवातम आनीत, अवातम बिना वायु के ही, अवातम वायुम बिना, वायोः प्रवाह नासीत्, परम वायुम बिना आनित अनप्राणने, उस समय जो प्राणन हो रहा था, श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, प्रलयावस्था में चल रही थी, वो कैसी थी? अवातम। अब तो हम जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारी प्राणों की जो प्रक्रिया है वायु से है। वायु है तो हम श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। यदि कल्पना कीजिए कि वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए, वायु चलना बंद हो जाए, तो हमारी सांस भी समाप्त। लेकिन उस समय जब ये स्थूल रूप से वायु का प्रवाह नहीं था, तो उस समय बिना वायु के भी प्रकृति, सृष्टि प्राणन कर रही थी, प्राण ले रही थी, छोड़ रही थी। ठीक है। अब एक शब्द देखिए, बड़ा सुंदर ये शब्द है। आप वैदिक वाङ्मय में अनेक मंत्रों का जब अध्ययन करेंगे तो एक स्वधा शब्द आता है। पाणिनि का एक सूत्र भी है, क्या है? हाँ, नमः स्वधा स्वहा अलम वषट योगाच्च। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? एतेषां योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। रामाय नमः, देवेभ्यः स्वधा। तो ये चतुर्थी का विधान इस सूत्र से होता है। तो स्वधा, स्वधा शब्द से कः अर्थ? हाँ, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। स्वधा कर्म को भी कहते हैं, स्वधा धन ऐश्वर्य को भी कहते हैं, स्वधा अन्न को भी कहते हैं, और स्वधा जैसे स्वाहा है समर्पण, इसी प्रकार से स्वधा भी देवताओं के लिए, पितरों के लिए, दिव्य शक्तियों के लिए समर्पण है। तो स्वधया, और एक स्वधा शब्द का अर्थ है, आप थोड़ा सा वेदांत दर्शन की तरफ बढ़ें। वेदांत दर्शन में 3-4 शब्द जो वेदांत आजकल सर्वत्र पढ़ाया जाता है,
उसमें 3-4 शब्द ही प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं शब्द? एक तो ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ठीक है। एक है माया, कि सब माया से घिरा हुआ था। उसी माया को स्वधा शब्द से भी अभिहित किया जाता है। तो स्वधा शब्द का एक अर्थ है माया। माया को ही हम जब उसका निर्वचन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो अज्ञान। वेदांती क्या मानते हैं? जो नवीन वेदांती सृष्टि के विषय में क्या कहते हैं? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा का सारा ब्रह्म है। लेकिन अज्ञान की, माया की 2 उपाधियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां हैं। जैसे आजकल बादल आ रहे हैं, तो जब मेघ आ जाते हैं तो आप सूर्य को देख करके क्या कहते हैं? मेघाच्छन्नम नभः, आकाश कैसा है? मेघों से आच्छादित है। बादल ने, मेघ ने सूरज को ढक दिया, सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, सूरज कितना बड़ा है? इस पृथ्वी से न जाने कितने गुना बड़ा है। और मेघ कितना बड़ा होता है? बहुत 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 छोटा, वो परिच्छिन्न है, सीमित आकार वाला है। आपने जब हवाई यात्राएं की होंगी तो आप आसमान में जब हवाई जहाज़ उड़ता है और खिड़की में से इधर उधर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये बादल बिल्कुल ही हमारे आसपास क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वो बहुत छोटे आकार वाले हैं और सूर्य उनकी तुलना में बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन हम व्यवहार में, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मेघों ने सूर्य को आच्छादित कर लिया। ये सही नहीं है ना। देखिए, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को आच्छादित कर सकती है, छोटी वस्तु बड़ी को कैसे आच्छादित कर देगी? नहीं कर सकती ना। लेकिन आवरण शक्ति है अज्ञान की, तो एक छोटा सा मेघ जैसे बहुत बड़े सूर्य को आच्छादित कर देता है, इसी प्रकार से अज्ञान की, माया की आवरण नामक एक शक्ति है, वो क्या करती है? ब्रह्म को आच्छादित कर देती है, ब्रह्म का जो शुद्ध स्वरूप है उसको ढक लेती है। ठीक है। अब आती है दूसरी शक्ति, विक्षेप। तो विक्षेप शक्ति क्या करती है? ब्रह्मांड आदि जगत सृजित, ब्रह्मांड से लेकर ये सारा जो संसार है, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये पशु पक्षी, मानव, ये खाने पीने के पदार्थ और न जाने कितनी वस्तुएं संसार में हैं, तो जो विक्षेप शक्ति है वो इस सारे संसार का निर्माण कर देती है। और उसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, ये सब चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, अच्छा लगेगा। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। ऊर्णनाभि किसको कहते हैं? मकड़ी। मकड़ी क्या करती है? जैसे अपने अंदर से ही जाला निकालती, जाला बुनती है और उसको अपने अंदर ही फिर समेट लेती है। तो इसी प्रकार से स्वयं ही मकड़ी उसका निर्माण करती है और अपने अंदर से ही करती है। संसार में जो निर्माण कार्य होता है, आप जानते हैं, उसमें 2 कारण होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? हाँ, शाबाश, बहुत। एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान का, जैसे हम घट बना रहे हैं, तो घट का निर्माण करते समय मिट्टी ली, मृत्तिकाम उपादाय घटः निर्मीयते। तो मृत्तिका क्या है? उपादान कारण है। और जो घट का निर्माण कर रहा है कुंभकार, वो निमित्त कारण है। जैसे तंतुवाय है, जुलाहा है, तंतुओं से वस्त्र बनाता है, तो तंतु उपादान कारण हो गया और जो तंतुवाय है, जुलाहा है, पट बुनने वाला, वो निमित्त कारण हो गया। तो ये वेदांतियों का ये कहना है कि स्वयं ब्रह्म अपने में से ही संसार को बनाता है और फिर वो स्वयं अपने अंदर ही उसको समेट लेता है। तो वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। मैंने ये सामान्य रूप से थोड़ी सी बात आपको बताई स्वधा शब्द के परिप्रेक्ष्य में। स्वधा की व्याख्या जितनी आप करते चले जाएंगे, स्वधा शब्द खुलता चला जाता है।
ये शब्द वेद के ऐसे हैं कि आप जितना जितना उनसे संवाद करेंगे, इन शब्दों से भी संवाद होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। जब आप बातचीत करते हैं, उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या अर्थ है, तो वो फिर कहता है कि हाँ मेरा ये भी अर्थ है, मेरा ये भी अर्थ है, मेरा ये भी अभिप्राय है। जैसे आपने एक मंत्र सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। तो वहाँ सबसे पहले स्वधा शब्द ही आया है, स्वधया परिहिता। वहाँ स्वधा शब्द का अर्थ क्या करते हैं, वहाँ स्वधा का अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है कुछ आचार्यों ने। स्वधा अर्थात हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, वह स्वधा। हमारे अंदर जितना सामर्थ्य था, जितनी योग्यता थी, जितनी मेहनत परिश्रम हम कर सकते थे, उस मेहनत से, उस पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि के सामर्थ्य से यद किंचित अस्माभिः प्राप्तम सा स्वधा। लेकिन यहाँ आप सामान्य अर्थ में लीजिए कि स्वधया अर्थात स्वधा नाम की, माया नाम की, अज्ञान नाम की एक शक्ति थी, तद एकम, उससे युक्त वह एक ही ब्रह्म था, एक ही प्रजापति था, एक ही सत्ता पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान थी। तस्माद् अन्यथ न परः किंचनास, तस्माद् अन्यथ उससे भिन्न, उससे दूसरा, उससे इतर, किंच न आस, आस का मतलब यहाँ क्या, आसीत, वैदिक प्रयोग है ना, तो उससे भिन्न संसार में कुछ भी नहीं था। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक ही तत्व था, जिसे आप ब्रह्म तत्व कह सकते हैं, जिसे आप प्रजापति कह सकते हैं, जिसको आप सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, पालयिता, संहर्ता कह सकते हैं। वो एक ही तत्व था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अवगतम। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है इसका। ओम तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। तो अग्रे पहली पंक्ति में देखे, पहला पाद जो है ना उसमें अग्रे, अग्रे अर्थात आदौ, सृष्टि रचनायाः पूर्वम, प्रथम क्षणे अग्रे तमसा गूढ़म तमः आसीत्। तमस से, अंधकार से, गूढ़म घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित, अंधकार से ढका हुआ, तमः आसीत् अंधकार ही था। देखिए, एक तो होता है भाई अंधेरा हो गया, हम इस प्रकार का, जैसे सूर्यास्त हो गया और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैलने लगता है, तो हम सहज रूप से कहते हैं कि भाई अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो चुका है। तो एक तो ये अंधेरा है, लेकिन वो ऐसा अंधेरा होता है कि उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। उस अंधेरे में हमारा काम चलता रहता है ना। लेकिन एक अमावस्या का, रात्रि का अंधकार, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाई इस समय तो घना अंधेरा है। आप कल्पना कीजिए, अमावस्या की रात, आकाश में खूब काले काले बादल छा गए, हाथ, एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो वो भी तो अंधकार है। लेकिन वो कैसा अंधकार है, उसको यहाँ कहा है तमसा गूढ़म तमः, अंधेरे से ढका हुआ अंधकार था, मतलब बिल्कुल घनघोर अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा था, उजाले का नाम नहीं था, प्रकाश कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। तम आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे, अग्रे सृष्टि रचना से पूर्व अंधकार से ढका हुआ
अंधकार था, अर्थात अत्यंत घोर अंधकार व्याप्त था। एक आपने श्लोक सुना होगा, आपने अलंकार वगैरह कुछ पढ़े हैं? तो जैसे उपमा अलंकार है, क्या परिभाषा है उपमा की? उपमा किसे कहते हैं? नहीं, प्रकार तो बाद में आएंगे, पहले तो उपमा का लक्षण। तो देखिए इसके दो लक्षण, एक बहुत छोटा सा एकदम सुनते ही आपको याद हो जाएगा। साधर्म्यम उपमा भेदे, बस कहते हैं भेदे सति, भेद होने पर, किसमें? उपमान और उपमेय, ये तो जानते हैं ना, उपमान और उपमेय। बताइए उदाहरण से, कोई उदाहरण देकर के बताइए इसमें कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय है। हाँ, चंद्रमुखी या चंद्रमुखा, तो चंद्र क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय, ठीक है ना। तो भेदे, उपमान और उपमेय दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उन दोनों में जब साधर्म्यम, समान धर्म, दोनों में समानता जब प्रकट की जाती है, प्रतिपादित की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा। एक मुख है, एक चंद्रमा है, एक उपमान है और एक उपमेय है। दोनों में जो साधर्म्य वो क्या है? सौंदर्य। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये जो साधर्म्य प्रतिपादित किया जाता है, इसको कहते हैं उपमा। एक दूसरा लक्षण, वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा सुंदर है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यभिधीयते, उपमा इति अभिधीयते, उपमा कहा जाता है। कहाँ? सुंदरम साम्यम प्रस्फुटम, जहां उपमान और उपमेय में सुंदर, मन को आह्लादित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है, समझ में आता है, उसको कहते हैं उपमा। इसलिए जहाँ उपमान और उपमेय में जबरदस्त साम्य, जिसको सुनकर जिस अर्थ का बोध होते ही एकदम आनंद की अनुभूति होती है, वो है उपमा अलंकार। हम ये कहें राम महेश जैसा है, तो उपमा तो हो गई, इव है, लेकिन ये अलंकार नहीं है। यहाँ कोई सौंदर्य की, चमत्कार की अभिव्यक्ति नहीं हो रही। इससे अगला जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उपमा बहुत सारे अलंकारों की जड़ है। उपमा से ही बहुत सारे अलंकार फलते फूलते हैं, इसलिए पहले उपमा समझ में आनी चाहिए। अब देखिए उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? संभावनम अथोत्प्रेक्षा, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण यत्, ये इसका लक्षण है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण यत्, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। हम जैसे कहें बस, अरे ये तो मानो शेर है, ये तो मानो महान योगी है। तो जहाँ इस प्रकार की संभावना की जाती है, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो एक श्लोक मैं आपको जो बताना चाह रहा था, एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध अंधकार के विषय में। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गता। घनघोर अंधकार का वर्णन कर रहा है कवि इसमें। कहते कितना अंधकार है, ऐसा लगता है तमह अंगानी लिम्पति इव, ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरा सारे शरीर के अंगों को लीप रहा है। बिल्कुल उसने सारे अंगों को अपनी जकड़ में ले लिया है, सारे अंगों को बिल्कुल अंधकार से ढक दिया है। वर्षति वांजनम नभ, ऐसा लगता है कि आकाश
काजल बरसा रहा है, आसमान से काजल बरस रहा है। और फिर असत पुरुष सेवे व दृष्टिर विफलताम गता, मेरी दृष्टि विफल हो गई है, अर्थात आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। और यहाँ कितनी सुंदर उपमा दी है इसी एक ही पद्य में। पहली पंक्ति में तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। असत पुरुष सेवे व दृष्टिर विफलताम गता, मेरी दृष्टि, मेरी नज़र ऐसे विफल हो गई है जैसे असत पुरुष की सेवा करने से वो सेवा निष्फल हो जाती है। अयोग्य व्यक्ति है, असत पुरुष है, दुर्जन है, दुष्ट है, आपने उसकी 5 साल 10 साल खूब सेवा की और बाद में एक दिन बैठ करके सोचा अरे 5 साल यूं ही निकल गए, कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। किसी भले आदमी की सेवा करते तो 5 साल में न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता, कितना ज्ञान मिलता, कितनी विद्या मिलती, कितने अच्छे संस्कार मिलते, उपदेश मिलता, जीवन का कल्याण हो जाता। तो वहाँ अंधकार का जो वर्णन किया है इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ तमसा गूढ़म तमः आसीत। अप्रकेतम, किसी भी प्रकार का कोई प्रकेत नहीं था, कोई प्रकृष्ट चिन्ह नहीं था, वही पिछले मंत्र में भी आया था। और आगे देखिए इदम सर्वम, देखिए सर्वमा, सर्वमा है ना, तो इसमें सर्वम और आ को अलग लगा निकाल दीजिए। आहा, आहा का मतलब आसीत, वैदिक प्रयोग है। इदम सर्वम सलिलम आहा, इदम सर्वम सलिलम आसीत, अर्थात ये सारा का सारा जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये जल ही जल था, जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।